नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो और कंफ्यूज हो रहे हो कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट मैं आज आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अगर गाड़ी अपने लिए लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक सवाल पूछना है कि आप गाड़ी कितना चलाएंगे, उसका पर्पस कितना है। कई सारे लोग होते हैं जिनको बस गाड़ी घर में खड़ी करनी है, वीकेंड्स में कभी कभार थोड़ा बहुत घूमने चले गए, घूमने गए तो सीधा हाईवे पे गए, कहीं और थोड़ा लंबा निकल गए और वापस आके गाड़ी खड़ी हो गई, गाड़ी चली 400 500 300 महीने की। कुछ लोग होते हैं डेली ऑफिस जाते हैं, 10-15 किलोमीटर जाना, 15-20 किलोमीटर आना शहरों के लिए। कुछ लोग होते हैं हाईवे पे रनिंग होती है डेली की 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल क्राइटेरिया अलग है और तीनों के लिए जो गाड़ियाँ हैं ना वो बिल्कुल अलग होने वाली हैं। आप पहाड़ पर रहते हो, थोड़ा चलते हो, अलग कैटेगरी की आपको गाड़ी लेनी है। और भी इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले आपको जो पूछना है ना अपने आप से वो ये पूछना है कि मुझे महीने में या साल में अप्रॉक्स कितनी मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ, कितने लोग मेरे साथ चलेंगे लगभग, क्या मैं सामान कैरी करके रखूँगा। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हमें एसयूवी गाड़ी चाहिए, सिंगल या 2 बंदे ही चल रहे हैं, उनको चलना सिटी में ही है लेकिन हमको एसयूवी चाहिए। अब भाई तुम्हारे पास पैसा है तो उसमें तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर आप इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो कि क्या मैं वो लूँ या ना लूँ, तो उस चीज़ के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो पहला क्राइटेरिया आपने देखा, कितना किलोमीटर आपको चलना है वो आपको पता होना चाहिए पहले से कि मैं कितनी गाड़ी चलाऊँगा। दूसरी बात, उसी से डिसाइड हो जाएगा कि आपको गाड़ी पेट्रोल चाहिए, सीएनजी चाहिए या डीजल चाहिए। सिर्फ ये पता करने से आपकी गाड़ी के बारे में नॉलेज कैसी है, क्या पहले से आपके पास घर में कोई गाड़ी थी या अब ये पहली गाड़ी होने वाली है। तो इसके ऊपर भी कैटेगरी के ऊपर आ जाएंगे तो थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। कैसे कि जो लोग पहली बार गाड़ी लेते हैं वो ज़्यादातर मारुति की गाड़ी लेते हैं, क्योंकि मारुति की गाड़ियों में क्या है कि जब भी वो ख़राब होती हैं तो उनको ज़्यादातर लोग बाहर ही ठीक करवाते हैं और बाहर वो आराम से ठीक हो जाती हैं, क्योंकि उनके वही कॉमन पार्ट्स हैं, वही चीज़ें, उसी तरीके से वो सारी गाड़ियाँ खुलती हैं, उसी तरीके से वो सारी गाड़ी मैकेनिक उसको ठीक कर देते हैं। तो वहाँ से लोग शुरुआत करते हैं अपनी ये सोच के कि हम मारुति की गाड़ी लेते हैं, और मारुति की गाड़ी में क्या होगा कि हमको मेंटेनेंस आसान है, पार्ट्स आपको बाहर मिल जाते हैं, और लोगों को क्या चाहिए। लेकिन जो लोग इस स्टेज से आगे बढ़ चुके हैं, मतलब उनकी पहली गाड़ी नहीं है और वो गाड़ियों के बारे में जानते भी हैं, तो वो मारुति नहीं लेते, फिर वो थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं अदर ब्रांड्स में, जैसे कि होंडा हो गया, टोयोटा हो गया, या और भी किसी में जर्मन ब्रांड में वो चले जाते हैं। तो आपको भी यही चीज़ अपने लिए देखनी है सबसे पहले कि आप कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरा जो क्राइटेरिया है, जो मैं लोगों को बताता हूँ, वो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी देखो रनिंग कितनी है और आपका यूज़ क्या है, कि आपको शहर में चलना है या हाईवे पे चलना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप शहरों में चलेंगे तो आप मैनुअल गाड़ी तो बिल्कुल मत लेना, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक ही लेना आप गाड़ी। क्यों, आप गाड़ी आराम के लिए ले रहे हो या सरदर्दी के लिए ले रहे हो, पहले तो ये भी सोचो ना। क्लच एक टेंशन है आज की डेट में, जितना ट्रैफिक शहरों के अंदर हो चुका है और ये ट्रैफिक दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो मैनुअल गाड़ी तो आपके लिए एक सरदर्दी ही है एडिशनल। क्यों, आज आपने मैनुअल गाड़ी ली, आपके 10,000 किलोमीटर बढ़िया चले, उसके बाद क्या हो गया, क्लच हार्ड हो गया जी, पहले जितना पेडल अब सॉफ्ट नहीं है। अब ट्रैफिक में चलाते हैं आधा घंटा तो पूरा पैर दर्द करने लग जाता है, घुटना दर्द करने लग जाता है। अब उसके क्लच फिर से चेंज करवाओ, फिर से खर्चा। तो यही बेसिक पॉइंट्स हैं जो अब आज की कंडीशन के हिसाब से गाड़ी अपनी लेनी है, अपनी कंडीशन के हिसाब से। शहरों में रह रहे हो, रोज़ ऑफिस जाना है, 40-50 किलोमीटर गाड़ी चलनी है, ऑटोमेटिक गाड़ी की तरफ आपको जाना चाहिए और आपको छोटी गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। आपको एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे शहरों में कॉम्पैक्ट एसयूवी चली जाए और आपकी छोटी हैचबैक या सिडान ना जा पाए, ठीक है। कंफर्ट बहुत ज़्यादा देगी आपको हैचबैक और सिडान कंपैरेटिवली एसयूवी के मुकाबले। और खर्चों के मामले में अगर मैं बात करूं तो शायद आपका जो खर्चा है वो इतना नहीं होगा, खर्चा आपका लगभग उतना ही रहेगा, लेकिन कौन सी चीज़ों में खर्चा आएगा, वेयर एंड टेयर पार्ट्स जो होते हैं वो महंगे आते हैं गाड़ियों के हमेशा। गाड़ी का जैसे जैसे साइज़, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, कंपनियाँ उसी के हिसाब से उसके पार्ट्स के रेट बदलती रहती हैं। वही पार्ट, वही चीज़ मारुति की छोटी गाड़ी में लगेगा लेकिन अलग रेट का आएगा, वही पार्ट, वही चीज़ थोड़ी बड़ी गाड़ी में लगेगा तो उसी का कंपनी रेट बढ़ा कर देगी। क्यों, क्योंकि उनको पता है इसने पहले से महंगी गाड़ी खरीदी है तो ये महंगा पार्ट भी खरीद सकता है। तो ऐसी चीज़ें में फंसते हैं लोग और वहीं से चीज़ें ख़राब होनी शुरू होती हैं कि हमने गाड़ी तो ली थी, अब इसका मेंटेनेंस इतना ज़्यादा है, हम इसको चला नहीं पा रहे हैं, इसका एवरेज नहीं आ रहा है। तो अगर आप 400-500 किलोमीटर महीने की कैटेगरी वाले हो, ये अभी मैं एक बेसिक स्टार्टिंग कैटेगरी की बात कर रहा हूँ,
500-600 किलोमीटर महीने में गाड़ी चलनी है, कभी कभार गाड़ी चलनी है, तो आप कोई सी भी गाड़ी ले सकते हो। सिट्रोइन ले लो, रेनॉ ले लो, उसके अलावा जो भी गाड़ी मार्केट में नहीं चल रही हो आप वो भी ले लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि जो भी गाड़ी कंपनी बनाती है ना, वो बिल्कुल ऐसे थर्ड क्लास तो कुछ है नहीं। सारी कंपनियां गाड़ी मार्केट में गाड़ी बेच रही हैं और सबकी गाड़ियां बिक रही हैं, चाहे किसी की कम बिक रही है, किसी की ज़्यादा बिक रही है, लेकिन बिक सबकी रही हैं। अगर आप कोई ऐसी गाड़ियाँ ले लेंगे जो मार्केट में कम है और आपको कम चलना है, तो आपको उतनी प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आएगी, और आएगी भी तो थोड़ा बहुत है, वो तो आप ठीक करवा ही लोगे। मान के चलो आपको 500 किलोमीटर महीने में चलना है, 1 साल में हो गए 5 से 6 हज़ार किलोमीटर, 10 साल में हो गए 50, 60, 70 हज़ार किलोमीटर। तो 50, 60, 70 हज़ार किलोमीटर तो गाड़ी में वैसे भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। टायर आप चेंज करवा लोगे ज़्यादा से ज़्यादा और सर्विस करवाओगे, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आना, तो आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप उस कैटेगरी में वो देख लो जो आपको फीचर्स ज़्यादा दे रही हो, मतलब आपको बाहर से काम करवाना ना पड़े। ये आपकी प्रायोरिटी के अंदर होना चाहिए सबसे पहले, कि जितनी ज़रूरत की बेसिक चीज़ें आपको चाहिए वो आप वही वाला मॉडल लो। आपको सनरूफ की ज़रूरत नहीं है, मत लो। आपको वेंटिलेटेड सीट की ज़रूरत नहीं है, मत लो। आपको स्टीरियो चाहिए, बैक कैमरा चाहिए, वो लो आप। ये चीज़ इसके हिसाब से आपको गाड़ी देखनी है। 500-600 किलोमीटर वाले जितने भी लोग हैं महीने के चलने वाले, जिनको कम गाड़ी चलानी है, मैं उनको कहता हूँ कि आप कोई सी भी गाड़ी ले लो, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप मैनुअल गाड़ी भी ले लोगे तब भी आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कैटेगरी बिल्कुल अलग है। आप उसमें अपने लिए देखो कि कौन से फीचर ज़्यादा देगी कंपनी, और कौन सी कंपनी आपको वारंटी ज़्यादा दे रही है। क्योंकि आपको क्या करना है ना, बाहर से कुछ भी काम आपको नहीं करवाना है। जिन लोगों को गाड़ी खड़ी रखनी है, क्योंकि खड़ी गाड़ी में भी कई बार दिक्कतें आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, मॉइस्चर की वजह से, तो वो कम से कम आपका वारंटी में कवर तो हो जाएगा। पता चला आपने 50 रुपये का बाहर से बल्ब लगवा लिया, कंपनी ने आपकी वारंटी वॉइड कर दी और आपका 25,000 का नुकसान हो गया और वो आपको जेब से पैसे देने पड़े, तो क्या फ़ायदा रहा उसका। इसीलिए जितनी ज़रूरत है वो अभी देख लो, जो बेसिक पॉइंट आपको चाहिए, जो आपको मार्केट से नहीं लगवाने वो देख लो, जो आप सर्विस सेंटर से लगवा सकते हो वो देख लो, और गाड़ी वहीं से लो और वहीं पे अपना काम करवा के टेंशन फ्री हो जाओ। ये 500-600 किलोमीटर वाले लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो आईडीजी की कम्युनिटी के ऊपर रोज़ सवाल पूछते रहते हैं कि 8 लाख रुपए में बेस मॉडल लूँ, इसका बेस मॉडल लूँ, उसका बेस मॉडल लूँ। तो ना, जितनी आपकी ज़रूरत है उससे थोड़ा ऊँचा बढ़ो, दूसरी गाड़ी में थोड़ा नीचे आ जाओ और सामान जितना आपको चाहिए उतना लो आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर की कैटेगरी, जो कि एक ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। मैं भी उसी कैटेगरी के अंदर हूँ। मेरे महीने के अंदर 1500 से 2000 किलोमीटर में गाड़ी चलाता हूँ। शहरों के अंदर गाड़ी चलाता हूँ, मैं सिटी के अंदर चलना है, मुझे रोज़ सुबह शाम ऑफिस आना जाना है, दिल्ली का ट्रैफिक मुझे झेलना है। मानो पसंद मुझे आ रही है, मैं कहूँ कि कोई 15 लाख की गाड़ी का जो टॉप मॉडल है वो 10 लाख में उसका बेस मॉडल आ रहा है, और मुझे वो बेस मॉडल पसंद आ रहा है और मुझे वो गाड़ी समझ आ रही है मैनुअल, और मुझे वो पसंद है गाड़ी। क्या मैनुअल में मुझे बेस मॉडल लेना वो मेरे लिए सही रहेगा डिसीजन? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? पहली बात तो मुझे ट्रैफिक में चलना है रोज़, दूसरी बात मुझे एंड्रॉयड सिस्टम भी चाहिए, 360 कैमरा तो नहीं चाहिए लेकिन बैक कैमरा तो एटलीस्ट हो, वेंटिलेटेड सीट्स तो चाहिए उसके अंदर, वो तो हो। तो ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी। अब उसके हिसाब से मुझे गाड़ी लेनी है। और आपको कौन सी गाड़ी अवॉइड करनी है? जो गाड़ी मार्केट में कम बिक रही है वो गाड़ी उस टाइम पे आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि आपको जब ज़्यादा चलना है ना, तो आपको रनिंग मॉडल ऐसा लेना है अपने लिए। एक बेसिक मैं आपको रूल बता देता हूँ। जिस गाड़ी के कुछ जनरेशन्स आ जाते हैं ना, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इसका मतलब है वो गाड़ी सक्सेसफुल है और वो अभी भी मार्केट में बिक रही है, तो आप उस गाड़ी के ऊपर जा सकते हैं बिना कंफ्यूज हुए। क्योंकि अगर आप गए तो आपको ईजिली उसके पार्ट्स थोड़े बाकी गाड़ियों के मुकाबले सस्ते भी मिल जाएंगे, कहीं पर भी गाड़ी वो आसानी से ठीक भी होने की क्षमता भी उसके अंदर होगी। तो आप ऐसी गाड़ी मत लेना जो मार्केट में कम चल रही हो, क्योंकि जब आपकी रनिंग ज़्यादा है और आपने कम चलने वाली गाड़ी ली तो उसके आपको पार्ट्स और बाकी चीज़ों में दिक्कत आएगी फिर। और आपको पेट्रोल, फिर आप बोलोगे यार पेट्रोल लूँ, सीएनजी लूँ या डीजल लूँ, तो उस केस में अब आप पेट्रोल को थोड़ा साइड हटा सकते हो, अब आप सीएनजी या डीजल में देख सकते हो। लेकिन अगर आप शहरों के लिए गाड़ी ले रहे हो तो आपको डीजल गाड़ी मैं कहूँगा नहीं लेनी है। डीजल गाड़ी में दिक्कतें आएंगी शहरों में चलने वालों के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादातर टाइम तो ट्रैफिक में 10-20 की स्पीड पे चलना है। उसके ईजीआर बाकी चीज़ें बहुत सारे पंगे होते हैं उनमें, वो ख़राब होते ही हैं और फिर आपको बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती है। तो अगर आपको हाईवे पे चलना है तब आप डीजल की तरफ चले जाओ। अगर आपको सिटी में ही चलना है 70% तो आप सीएनजी की तरफ जाओ। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि सीएनजी की परफॉर्मेंस में, गाड़ी में, क्योंकि आपको 30-40 की स्पीड से ही गाड़ी चलानी है। आपको 100 पे नहीं चलानी है तो 10, 20, 30, 40 की स्पीड पे पेट्रोल भी वैसे ही चलेगा और सीएनजी भी वैसे ही चलेगी। एवरेज आपको अच्छा मिलेगा, आपकी रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी।
तो अगर आपको शहर में चलना है, 1000, 1500, 2000 किलोमीटर चलना है, तो आप CNG की गाड़ी लो, और जो गाड़ी का मॉडल थोड़े आ चुके हों, जनरेशन थोड़ी सी आगे तक आ चुकी हों, उन गाड़ियों को आप कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। SUV गाड़ी, कॉम्पैक्ट SUV मैं कहूँगा Tier 3 शहरों के लिए, जहाँ पर अभी शायद रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं हुआ है। ज़्यादातर रूरल इंडिया, मतलब थोड़ा गांव की तरफ लोगों को चलाना है गाड़ी, थोड़ी रगड़ गाड़ी चाहिए, मजबूत एकदम चलने वाली गाड़ी चाहिए। वहाँ पर SUVs का खेल थोड़ा सा आ जाता है कि भाई आपको SUV लेनी है तो कौन सी लेनी है। तो उस केस में तो आपकी जो चली चलाई वहाँ पर चीज़ें हैं जो सदाबहार हैं, जो मैं कहूँगा जैसे महिंद्रा की बोलेरो गाड़ी हो गई, स्कॉर्पियो गाड़ी हो गई आपकी, ये सब गाड़ियाँ बनी उधर के लिए ही हैं। और जितनी भी ये फैंसी गाड़ियाँ हैं ना, ये शहरों के लिए बनी है। तो आप इनको अगर वहाँ पे ज़्यादा चलाएंगे तो मेरा ये मानना है कि आप शॉकर, सस्पेंशन, टायर, AC, इन सब से ज़्यादा परेशान होंगे आप। तो आप अपनी ज़रूरत समझो, कितनी गाड़ी चलनी है उसको समझो, उसके हिसाब से आपको गाड़ी को देखना है। बेस मॉडल, बिल्कुल बेस मॉडल आप तब लेना जब आपको बाहर से बिल्कुल भी काम ना करवाना हो, और बेस मॉडल लेके थोड़ा बहुत काम कंपनी से करवा लो। आप पहले शुरू के 1 साल के अंदर आप अपनी गाड़ी में कुछ भी बाहर से मत छिड़वाओ कुछ भी, ताकि उसकी वारंटी वॉइड हो जाए। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है पहले साल के अंदर। क्यों? आपने गाड़ी लेके आए, कोई भी दिक्कत आएगी आपकी मैन्युफैक्चरिंग की, लाइट की, इंजन की, गियरबॉक्स की, तो 1 साल के अंदर आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। और उस टाइम कम से कम आप अपनी वारंटी क्लेम करके गाड़ी को ठीक करवा लोगे। लेकिन वहीं पे वो 50 रुपये का बल्ब लगवाना आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। कम्युनिटी के ऊपर अभी कुछ दिनों पहले का एक किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। एक भाई के पास स्कॉर्पियो थी, उसने पिछली साल स्कॉर्पियो ली, 30,000 ही गाड़ी को चलाया। गाड़ी में जो टायर था ना, 260 का टायर आता है, 260 कुछ 60 और 17 या 18 का टायर आता है। उसने 255 का टायर लगवा लिया, सिर्फ 5 mm कम वाला ऑल टेरेन टायर लगवा लिया। तो सोच रहे हो, कंपनी ने उसके शॉक और सस्पेंशन में दिक्कत आई, कंपनी ने वारंटी देने से मना कर दिया। बल्कि मेरा ये मानना है कि उस इतने से टायर की वजह से कुछ दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन कंपनी को बहाना चाहिए था कि कैसे वो आपकी वारंटी वॉइड करें। तो आप पहले साल के अंदर बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना कि कुछ भी आपको काम गाड़ी में बाहर से करवाना है। अगर आपकी गाड़ी 1 साल तक खूब अच्छे से चली है तो चांसेस हैं कि वो बाकी टाइम पे अच्छा चलेगी। तो आप धीरे धीरे उन चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की वारंटी वॉइड ना करे, आप उनको लगवा सकते हैं। ऐसी ही और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है, अभी भी अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप IDG ऐप, IDG ऑटो लोकेट को डाउनलोड करो, अपनी गाड़ी को आप मैनेज कर सकते हो। कम्युनिटी में जाके अपनी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी कैसा भी सवाल आ रहा हो मन में, वो पूछ लेना आपको पूरा इंडिया उसका जवाब देगा। और जब आप नई गाड़ी के बारे में अगर पूछने जा रहे हो ना, तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपनी रनिंग मंथली कहाँ चलना है आपको सिटी में, और कौन सी गाड़ी आप देख रहे हैं वो ज़रूर बताना। उससे थोड़ा सा ना अंदाज़ा अच्छा हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर होगी। और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।